नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल कृतिका कोचिंग लक्ष्मी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 8 का जो पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं और उस चैप्टर की सबसे अंतिम अभ्यास है दक्षता अभ्यास 1B। तो यहाँ पर कुल 7 प्रश्न दिए हुए हैं और पहले प्रश्न में दिया है कि यदि x बराबर -3/5 और y बराबर -4/7 तो दिखाइए कि इसके दो खंड हैं, जिसमें से पहला खंड है कि निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर है निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। तो यहाँ पर आपको ये हल करके दिखाना है कि ये दोनों मान आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका एलएचएस पार्ट ले लेते हैं। एलएचएस पार्ट में जो दिया हुआ है कि निरपेक्ष मान x गुणे y, यहाँ पे इसको मान रख के हल करते हैं। तो यहाँ पर निरपेक्ष मान के अंदर x का मान जो है -3/5 और गुणे का निशान है, y का मान है -4/7। यहाँ पे हल करेंगे, चूंकि गुणा है बीच में, इसलिए आप क्या करेंगे कि -3 गुणे -4, इसकी गुणा करा देंगे तो माइनस माइनस प्लस होगा। 3 और 4 की गुणा होती है 12 और यहाँ पर 5 और 7 की गुणा हो जाएगी 35। यहाँ पर अंश और हर में कोई भी संख्या ऐसी नहीं जो एक दूसरे को विभाजित करे। तो यहाँ पर 12/35 आ गया। इसका यदि आप निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो 12/35 ही आ जाएगा, यानी कि ये। इसके बाद इसका आरएचएस पार्ट लेते हैं। तो चूंकि आरएचएस में दिया हुआ है अलग अलग इनका निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। तो यहाँ पर आप मान रखेंगे, x का मान है -3/5 गुणे y का मान है -4/7। यहाँ पर भी जब इसका निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो माइनस चिन्ह हट जाएगा, तो 3/5 होगा। यहाँ से माइनस चिन्ह हट जाएगा तो 4/7 होगा। गुणा करा देंगे तो 3 चक्कू 12 और 5 सते 35। तो आप देख सकते हैं कि एलएचएस और आरएचएस दोनों आपस में बराबर है। इसका मतलब कि निरपेक्ष मान x गुणे y बराबर होगा निरपेक्ष मान x गुणे निरपेक्ष मान y। दूसरे पार्ट में यहाँ पर दिया है कि निरपेक्ष मान x भाग y बराबर होगा निरपेक्ष मान x भाग निरपेक्ष मान y। तो वहां पे गुणे का निशान था, यहाँ पर भाग आपको करना है। तो एलएचएस पार्ट ले लीजिए। यहाँ पर x का मान रखेंगे -3/5, बीच में भाग का निशान लगाएंगे और y का मान रखेंगे -4/7। यहाँ पर इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पर -3/5 पहली संख्या आपको ऐसे ही रखनी है। इसके बाद भाग की जगह पर गुणे का निशान लगाना और दूसरी वाली संख्या को पलट देना है। तो ये हो जाएगा 7/-4। यहाँ से हल करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो सकता है, इसको काट देंगे। 3 और 7 की गुणा कराएंगे तो 21 होगा और 5-4 की गुणा होगी 20। तो निरपेक्ष मान के अंदर इसका आ जाएगा 21/20। यहाँ से जब इसको हल करेंगे तो 21/20 इसका मान होगा। इसी प्रकार आरएचएस में जब लेंगे तो यहाँ पर x का मान रखेंगे -3/5 भाग y का मान रखेंगे -4/7। इसके बाद इनका निरपेक्ष मान पहले ज्ञात करेंगे तो ये 3/5 हो जाएगा, माइनस चिन्ह हटेगा, भाग का निशान रहेगा, यहाँ पर भी 4/7 होगा। इसके बाद भाग के चिन्ह को आप गुणा में बदलेंगे तो 3/5 गुणे यह आ जाएगा 7/4। 3-7 की गुणा होगी 21 होगा, 5-4 की गुणा होगी 20 होगा। आप देखें कि दोनों पक्ष एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि निरपेक्ष मान x भाग y बराबर होगा निरपेक्ष मान x भाग निरपेक्ष मान y। प्रश्न नंबर 2 है कि उन सभी परिमेय संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका निरपेक्ष मान 5/6 है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि कोई संख्या ऋणात्मक है, जैसे ये -5/6 है, इसका भी यदि आप निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 5/6 होगा, माइनस चिन्ह हट जाएगा। दूसरा, यदि -5/-6 लिखा हुआ है, इसका भी आप निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो 5/6 आएगा। और यहाँ पर यदि 5/6 है, इसका भी निरपेक्ष मान 5/6 आएगा। और यदि 5/, यहाँ पे चिन्ह आप माइनस हर में लगा देते हैं, तो इसका भी निरपेक्ष मान ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, 5/6 ही आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो -5/6 है और 5/-6 ये संख्याएं अलग अलग नहीं है, दोनों क्या है, एक ही संख्याएं हैं। इसके बाद यहाँ पे आते हैं जो -5/-6 और 5/6 ये भी कोई संख्याएं अलग अलग नहीं, ये भी दोनों क्या है, एक ही संख्याएं हैं। ये धनात्मक है और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि वो संख्याएं कि जिनका निरपेक्ष मान क्या होगा, 5/6 होगा। तो आप लिख सकते हैं इसके आंसर में कि एक तो संख्या हो गई आपकी -5/6 और दूसरी संख्या हो गई 5/6। इन सभी संख्याओं का निरपेक्ष मान 5/6 होगा। प्रश्न नंबर 4 है कि उस परिमेय संख्या को ज्ञात कीजिए जिसका निरपेक्ष मान 0 है। आपको एक ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जिसका निरपेक्ष मान ज्ञात किया जाता है तो क्या हो जाता है, 0। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 0 ही एक ऐसी संख्या है
कि जिसका निरपेक्ष मान क्या होगा, शून्य होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा शून्य। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया है कि निम्नांकित में कौन कौन से ऐसी परिमेय संख्याएं हैं जिन्हें शांत दशमलव संख्या में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी जो बताया गया है कि यदि हर में, जैसे हर के गुणनखंड करेंगे आप, यहाँ पर 11/8 दिया हुआ है, तो 8 के गुणनखंड करने पर आते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, तो यहाँ पर क्या है, केवल 2 है। तो यदि किसी भी परिमेय संख्या के अंश और हर के आप गुणनखंड कर लें, यानी कि उनको पहले आप सरलतम रूप में व्यक्त कर लें। यदि अंश में कोई संख्या ऐसी जिससे हर में कोई संख्या विभाजित हो रही है, तो उससे विभाजित करने के बाद यदि हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 और 5 दोनों आते हैं, इनके अलावा कोई संख्या नहीं आती है, तो शांत होगा, अन्यथा क्या होंगे, अशांत होंगे। तो यहाँ पर आपको छांटना है कि कौन कौन सी परिमेय संख्याओं को दशमलव, शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो जो पहली संख्या दी है 11/8, इसको आप शांत दशमलव के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। दूसरी संख्या यहाँ पर 45 है, तो 45 के आप गुणनखंड करेंगे तो 15 तिया 45 होगा, और 15 के फिर गुणनखंड करेंगे तो 3 गुणे 5, यानी कि इसमें 5 तो आएगा लेकिन साथ में 3 भी आएगा। और यहाँ पर यदि आप देखना चाहें तो 45 और 4 की गुणा करा करके प्लस उसमें 3 करेंगे, तो अंश में भी आप ऐसे गुणनखंड करेंगे जिससे यहाँ पर 3 गुणे 3 गुणे 5 में से आप किसी को नहीं काट सकते हैं, यानी कि यहाँ पर 3 रहेगा रहेगा। तो ऐसी स्थिति में ये क्या होगी, अशांत दशमलव होगा। यहाँ पर माइनस का 33/80 में आप देखेंगे कि 80 के गुणनखंड जब आप करते हैं तो इसको आप 16 पंजे 80 यानी कि 5 आएगा, 16 के गुणनखंड हो जाएंगे आपके 4 गुणे 4, और फिर यदि इसके और गुणनखंड करते हैं तो 4 के 2 गुणे 2, इस 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 और इसके 5, यानी कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 80 के गुणनखंड में केवल 2 है और केवल 5 है। तो ऐसी स्थिति में ये जो माइनस का 33/80 होगा, ये भी क्या होगा, एक शांत दशमलव संख्या होगी। इसके बाद 24/7 अशांत होगा। 5/6 इसके गुणनखंड में आप देखेंगे कि 2 और 3 आता है, इसलिए ये भी क्या होगा, अशांत होगा। तो यहाँ पर केवल 2 संख्याएं हैं, 11/8 और माइनस का 33/80, जो कि शांत दशमलव के रूप में इनको हम व्यक्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आप देखते हैं कि निम्नांकित में किन किन परिमेय संख्याओं को अशांत आवर्ती दशमलव संख्या में निरूपित किया जा सकता है। यहाँ पर आपको संख्याएं दी है, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी संख्या को अशांत आवर्ती दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि जैसे पहली संख्या 5/7, चूंकि हर में क्या है, 7 है, इसलिए क्या होगी, अशांत होगी। 1/9 हर में 9 है, गुणनखंड करेंगे 3 गुणे 3 होगा, 2 या 5 नहीं है, इसलिए क्या होगा, अशांत होगा। यहाँ पर 3/5 में आप देखेंगे कि 5 है हर में, इसलिए क्या होगी, शांत होगी। 17/30 में आप देखेंगे कि 30 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिया 6 पंचे 30, यानी कि 3 आया है, 2 और 5 आने के बाद भी क्या है, 3 आया है, इसलिए क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। -5/28, अब -5/28 में 28 के गुणनखंड करेंगे, 4 7 28 होता है, 4 के गुणनखंड करेंगे 2 गुणे 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर 7 है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत होगा। और माइनस का 413/605, 605 में यदि आप गुणनखंड इसके करते हैं 605 के, तो 5 से आप विभाजित करके देखेंगे, 5 एकम 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एक का 5, 121 आ जाएगा, और 121 में 11 से भाग कराएंगे तो यहाँ पर 2 बार में 11 से कट जाएगा। तो आप देखेंगे कि 5 तो है लेकिन साथ में क्या है, 11 भी है, तो इसलिए ये संख्या जो होगी वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी। प्रश्न नंबर 6 है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को शांत या अशांत दशमलव के रूप में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर आपको शांत अशांत छांटना नहीं है, यहाँ पर जो परिमेय संख्याएं दी है इनको शांत या फिर अशांत दशमलव में व्यक्त करना है। तो जैसा कि पहली संख्या दी है -9/40, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि 40 से 9 को भाग कराएंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए 40 से भाग करेंगे, 9 को माइनस चिन्ह बाद में लगा लिया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि 40 बड़ी संख्या है, 9 छोटी संख्या है, तो यहाँ पर आपको 0 लगा करके दशमलव लगाना है और 9 के आगे एक 0 बढ़ा देना है, तो हो जाएगी 90। इसके बाद 40 एकम 40, 40 दूना 80, 2 बार में पहाड़ा लगाएंगे इसमें, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ पर लिखेंगे 80। 90 से 80 घटाएंगे 10 बचेगा, चूंकि दशमलव लगा हुआ है इसलिए हम एक 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर भी 100 में आप 2 ही बार लगा सकते हैं, तो 40 दूना 80 ही यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर आप 20 बच जाएगा, अगला 0 लेंगे तो हो जाएगा 200। इसके बाद 4 पंचे 20 होता है, यानी कि 40 पंजे हो जाएगा 200, तो 5 बार यहाँ पर लगा देंगे पहाड़ा, तो 40 पंजे 200, शेषफल हो जाएगा 0। तो आप देखेंगे कि -9/40 जो है, -9/40, इसको यदि आप दशमलव के रूप में बदलते हैं तो आ जाता है 0.225, चूंकि माइनस चिन्ह लगा हुआ था यहाँ पर माइनस लगा देंगे। अब एक ऐसा दशमलव है, शांत है या अशांत है, तो आप देखेंगे कि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये जो दशमलव है कैसा है, शांत दशमलव कहलाएगा। इसके बाद दूसरी संख्या है -5/9,
तो -5/9 को दशमलव में आप चेंज करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे कि 9 से 5 को भाग करेंगे, 9 से 5 को भाग कराएंगे। यहाँ पर भी पहले जीरो लगा करके दशमलव लगाएंगे, यहाँ पर जीरो बढ़ा लेंगे तो यहाँ पे 9 पच्चे 45, 5 बार पहाड़ा लगाएंगे, बच जाएगा यहाँ पर 5, जीरो बढ़ा करके फिर 5 बार पहाड़ा लगाएंगे तो 9 पच्चे 45 होगा। फिर यहाँ पर 5 शेष बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 9 पच्चे 45 होगा। अब आप देखेंगे आगे कि यहाँ पर हर बार 5 शेष बच रहा है, 5 बार पहाड़ा लग रहा है, फिर 5 शेष बच रहा है। यहाँ पर दशमलव के बाद एक ही अंक ऐसा है 5 जो बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये क्या है, अशांत दशमलव है। और इसका जो मान आया है -5/9 का, इसको आप लिखेंगे 0.555 या फिर 5 पर क्या लगा देंगे, बार चिन्ह लगा देंगे, यहाँ पर आगे माइनस चिन्ह होगा और ये दशमलव कैसा है, अशांत दशमलव है। इसके बाद अगली संख्या है 35/16। तो 35/16 में चूंकि धनात्मक संख्या है 35/16, तो यहाँ पर 16 से भाग कराएंगे 35 को और देखेंगे कि ये शांत दशमलव होगा या अशांत। चूंकि 16 है, इसके हर के गुणनखंड में आप देखेंगे कि दो होगा, इसलिए क्या होगा, शांत दशमलव हो जाएगा। तो 16 से भाग कराएंगे 35 को, 16 दूना 32 है, 2 बार में पहाड़ा लगाएंगे, बचेगा यहाँ पर 3, दशमलव लगा करके जीरो बढ़ा लेंगे। अब देखिए 2 बार नहीं लगा सकते, इसलिए एक बार पहाड़ा लगाएंगे तो यहाँ पर 16 एकम 16, 10 से 6 घटाएंगे 4 होगा, 2 से घटाएंगे 1, 14 हो गया। इसके बाद जीरो बढ़ाएंगे तो 16 8 128, 16 9 144, तो 8 बार यहाँ पर आप लगाएंगे 128, घटा लेंगे तो यहाँ पर 12 बच जाएगा। इसके बाद जीरो बढ़ाएंगे, फिर आप 16 का पहाड़ा लगाएंगे तो 16 सत्ती 112, 16 अट्ठी 7 बार लग जाएगा, 16 सत्ती 112, यहाँ पर 8 शेष बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 16 पंजे 80, यहाँ पर शेषफल हो गया जीरो। इसके बाद इसका जो मान आया वो 2.1875, चूंकि दशमलव के कुछ स्थानों के बाद शेषफल शून्य आ गया, इसलिए कैसा दशमलव कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। यहाँ पर आप देखते हैं कि हर में 11 है, अशांत होगा, यहाँ पर हर में 7 है, अशांत दशमलव होगा। संख्या दी -2 सही 4/11, तो इसको आप पहले सही करके लिख लेंगे। यहाँ पर -2 है, 11 की गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -11 दूनी 22। इसके बाद यहाँ पर संख्या क्या करनी रहती है, अंश को प्लस करना रहता है, तो प्लस का निशान लगाएंगे, 4 लिखेंगे, पूरे के बट्टे में आप 11 लिख सकते हैं। तो 22 है, माइनस का 4 है, प्लस का घट जाएगा तो -18/11 हो जाएगा। अब यहाँ पर -18/11 में क्या करेंगे कि 11 से भाग कराएंगे 18 को, तो 11 से भाग कराएंगे 18 को, यहाँ पर पहाड़ा लगाएंगे एक बार तो 11 एकम 11, 7 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 11 छक्का 66 हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 11 तिया 33 होगा, फिर यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर जीरो बढ़ा करके फिर 6 बार लगा लेंगे, फिर 11 छक्का 66 होगा, यहाँ पर 4 बच जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ पर 11 तिया 33 होगा। इसके बाद पुनः यहाँ पर 7 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे तो 11 छक्का 66। तो आप देख रहे हैं कि 1.636363 यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका जब हम दशमलव निरूपण करेंगे तो -18/11 में आ जाएगा 1.63, और चूंकि 6363 बार बार रिपीट होगा इसलिए इस पर हम मार्जिन लगा देंगे और यहाँ पर माइनस लगा देंगे आगे। अगली संख्या -88/7। -88/7 में आप 7 से भाग करेंगे, इसको 7 से 88 को भाग करेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7, 1 बच जाएगा, अगला अंक 8 लेंगे, 18 होगा, 7 दूनी 14, 4 शेष बचेगा, अब दशमलव लगा लेंगे, जीरो बढ़ाएंगे, 7 पचे 35 हो जाएगा, 5 बच जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 सत्ती 49 होगा, 1 बचेगा, इसके बाद जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7 होगा, यहाँ पर 3 बचेगा, यहाँ पर अगला जीरो बढ़ाएंगे, फिर 7 चौक 28 होगा, 2 बच जाएगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 दूनी 14 लगाएंगे, 6 बच जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे तो 7 8 56 लग जाएगा, तो 60 में यहाँ पर 56 लगाएंगे तो फिर 4 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 पचे 35 लगाएंगे, यहाँ पर फिर 5 बचेगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे, 7 सत्ती 49, 1 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 एकम 7, यहाँ पर पुनः 3 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 चौक 28, यहाँ पर 2 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, उसके बाद 7 दूनी 14, यहाँ पर 6 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे, 7 8 56, यहाँ पर 8 बार लगाएंगे, फिर 4 बचेगा, जीरो बढ़ाएंगे तो फिर 7 पचे 35। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसके भागफल में क्या आया है कि 12.5714 और उसके साथ में 8, यानी कि 5 से लगा करके 8 तक।
इसके बाद पुनः संख्या रिपीट होने लगी, 5 7 1 4 2 8 के बाद फिर 5 7 1 4 2 8, और उसके बाद फिर अगर आगे हम भाग लगाते हैं तो आएगा 5 7 1 4 2 8। तो यहाँ पर आप 5 से 8 तक इस पे बार चिन्ह लगा देंगे, चूंकि यही संख्या आगे रिपीट होगी तो इसका जो मान आएगा, चूंकि माइनस लगा तो माइनस लगा लेंगे, इसका मान आएगा 12.571 4 2 8, और इस पर जो है बार चिन्ह लगा देंगे, यानी कि ये अंक जो है बार बार रिपीट होंगे। यहाँ पर प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं को भिन्न में बदलिए। यहाँ पर 3 आपको परिमेय संख्याएं दी हैं, इनको भिन्न में बदलना है। तो जैसा कि यहाँ पर पहली संख्या दी है 0.015, तो आपको क्या करना है कि 0.015 लिखना है, इसके बाद इसके बटे में एक लाइन खींचनी है, दशमलव के नीचे आपको 1 लिखना है, उसके बाद गिन करके जितने अंक हैं उतने आपको 0 लगा देने हैं और दशमलव को हटा देना है। आगे संख्या बच जाएगी आपकी 15/1000, क्योंकि 15 के आगे जो 0 लगे हैं, 0 इनका कोई मूल्य नहीं है, इसलिए 15/1000। अब इसके बाद आप देखेंगे कि चूंकि 5 से 15 डिवाइड हो जाता है और 5 से 1000 भी, तो 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, तो आगे 2 0 लगाएंगे तो ये संख्या आ जाएगी 3/200। ये जो है इसका भिन्न के रूप में निरूपण होगा। अगली संख्या दी है 0.84, तो इस 0.84 में भी आप 0.84 लिखेंगे, लाइन खींचेंगे, एक दशमलव के नीचे 1 लिखेंगे, 2 अंक है, 2 0 लगाएंगे, दशमलव हटा देंगे, यह आ जाएगी 84 के बटे में 100। आप देखेंगे कि इसको जो है 4 से भाग कर सकते हैं, तो 4 से भाग करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 21 चक्कू 84 होता है, और इसको 4 से काटेंगे तो आ जाएगा 25। तो यहाँ पे जो संख्या आ जाएगी भिन्न के रूप में 21/25। और अंतिम संख्या दी है 12.625, तो 12.625 में भी आप 12.625 लिखेंगे, एक लाइन खींचेंगे, दशमलव के नीचे 1, 3 0 है, यानी कि 3 अंक है तो 3 0 लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 12,625 और उसके बटे में 1000। यहाँ पर आप इसको 5 से काट सकते हैं, तो 5 से जब विभाजित करेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा, 5 25, 1 बचेगा, 5 दूनी 10, फिर 5 25, यानी कि 2525 होगा, और 5 से इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 200। एक बार इसको पुनः 5 से विभाजित कर सकते हैं, तो 25 25 हो जाएगा, पूरा पूरा लग गया पहाड़ा इसमें, उसके बाद एक 0 बढ़ा लेंगे, फिर 25 25, 505 आएगा, यहाँ पर 5 से भाग करेंगे, 5 चक्कू 20, 0, यह आ जाएगा 505/40। एक बार पुनः इसको 5 से विभाजित करेंगे तो 5 अट्ठे 40 होता है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 101/8। इसके बाद यह संख्या इनका CF 1 होगा, इसलिए अंश और हर में कोई संख्या ऐसी कॉमन नहीं मिलेगी जिनसे दोनों विभाजित हो, तो 101/8 भिन्न के रूप में इसका निरूपण कर सकते हैं।